वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सड़क पर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भेजने वाले को मिलेगा 500 रुपए का इनाम, मालिक पर लगेगा जुर्माना, नितिन गडकरी का ऐलान। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, एक परिवार एक नौकरी योजना का खूब हो रहा वायरल मैसेज। वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये दावा एक यूट्यूब चैनल द्वारा किया जा रहा है। वायरल दावे की भारत सरकार की संस्था PIB फैक्ट चेक ने जांच की, जिसके बाद ये पाया कि सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ये दावे फर्जी हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में आश्वासन समिति की हुई बैठक, लिए गए ये फैसले। झारखंड विधानसभा में बुधवार को आश्वासन समिति की बैठक हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के कई विभागों के आला अधिकारी और ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जामताड़ा के पलास्थली से अंडाल रेल मार्ग पर फिर से रेल परिचालन प्रारंभ करने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा झारखंड के 450 चौकीदार दफादारों को सेवा से हटा दिए जाने के मामले पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि जामताड़ा के नाला प्रखंड में पलास्थली रेलवे स्टेशन से अंडाल तक रेल परिचालन विगत 14 से 15 सालों से बंद है। इस रेल मार्ग के नीचे अवैध कोयला खनन के कारण आई दरार और खो को देखते हुए सुरक्षा दृष्टि से रेल मंत्रालय ने रेल परिचालन बंद कर दिया था। इस रेल मार्ग पर परिचालन बंद होने से संथाल परगना से अंडाल तक का रेल मार्ग वर्षों से बाधित है। वहीं आश्वासन समिति की बैठक में झारखंड के 450 चौकीदार दफादारों को सेवा से हटा दिए जाने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण की ओर से आई सूचना के बाद आश्वासन समिति ने इस संदर्भ में राज्य के गृह सचिव से जानना चाहा। बैठक में गृह सचिव द्वारा समिति को यह आश्वस्त किया गया कि 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा कर हटाए गए चौकीदार दफादारों को नियुक्त कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में उम्र सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता के मामले में छूट देने के लिए आवश्यकता अनुसार नियमों को शिथिल भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इग्नू करवाएगा अग्निपथ के अग्निवीरों को डिग्री कोर्स, शिक्षा मंत्रालय की योजना तैयार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने के लिए 3 वर्षों का डिग्री कोर्स करवाएगा। इस संबंध में बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 वर्षीय स्नातक कौशल डिग्री देने की योजना तैयार कर ली है, जो जल्द ही धरातल पर उतरेगा। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर जल्द ही भारतीय थल सेना, जल सेना, वायुसेना और इग्नू के बीच MOU साइन किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में शुक्रवार से भारी बारिश की संभावना, तेज हवा भी चलेगी। झारखंड में शुक्रवार से लगातार 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल में गुरुवार की रात तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद संथाल परगना और बिहार के रास्ते मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 17 जून शुक्रवार को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। वहीं 18 जून को राज्य के उत्तरी भाग और 19 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगली खबर, पुलिस विभाग के एक अधिकारी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव। पलामू जिले में पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं।
पॉजिटिव मरीजों में पलामू पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी के साथ साथ मेदिनीनगर और हैदरनगर में एक एक व्यक्ति शामिल हैं। तीनों को होम आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी की जांच पुनः की गई, हालांकि इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। वहीं राज्य भर में अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 14 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में 3, कोडरमा में 1, रांची में 9 मरीज की पहचान हुई है। अगली खबर, रांची में रात भर दहशत, आज फिर हिंसा उपद्रव की चेतावनी, पुलिस हाई अलर्ट। रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए पूरे शहर में 5000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें शहीद चौक से लेकर सुजाता चौक तक 3000 जवानों को तैनात किया गया है। बाकी जवानों को अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 75 संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग लगाई है। मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी को भी धार्मिक स्थल के समीप एकजुट होने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने हिंसा की आशंका को देखते हुए 12 स्पेशल टीम को भी रांची की सुरक्षा में लगाया है। इसमें रैब, IRB और पुलिस के जवानों के साथ 6 वज्र वाहन, 6 वाटर कैनन को तैनात किया गया है। विशेष परिस्थिति होने पर स्पेशल राइड टीम की मदद ली जाएगी। इस टीम में जवान ग्रेनेड, बुलेट और रबड़ गोली से लैस होंगे। 4 IPS रांची शहर की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इनमें IG अनीश गुप्ता, ASP, सिटी SP और ग्रामीण SP शामिल हैं। सिटी कंट्रोल रूम में और स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से लोगों पर नजर रखी जाएगी। अगली खबर, दंगाइयों के पोस्टर लगाने हटाने पर समूचे झारखंड में हंगामा, हेमंत सरकार पर उठे सवाल। विरोधी दल के मुख्य सचेतक बृजेश नारायण ने रांची में पत्थरबाजों के होर्डिंग, फोटो लगाने के मसले पर राज्य सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि केवल वोट की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पुलिस के सीनियर SP जैसे पदाधिकारी का मनोबल तोड़ना कतई उचित नहीं है। बृजेश नारायण ने कहा कि इससे पुलिस बल का मनोबल टूटेगा और पत्थरबाजों के हौसले बुलंद होंगे, जो समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं CP सिंह ने कहा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि हेमंत सरकार ने पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं। अब जब रांची के SSP और बाकी अधिकारी दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए पोस्टर लगवा रहे हैं, तो सरकार के प्रधान सचिव द्वारा शोकॉज करना तय है कि झामुमो कांग्रेस तुष्टीकरण के खेल में कितना नीचे गिर चुकी है। अगली खबर, अब झारखंड में नया कानून लागू, अभियुक्त के फरार होने पर भी सुनवाई, राष्ट्रपति ने कानून को दी मंजूरी। आपराधिक मानव वध के मामलों में अब अभियुक्त के फरार हो जाने पर भी अदालत में सुनवाई होती रहेगी। झारखंड सरकार ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 299 में संशोधन किया है। दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसे संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 की उपधारा 1 में किया गया है। इसके तहत यदि यह प्रमाणित होता है कि आपराधिक मानववध मामले के अभियुक्त फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो दर्ज अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही न्यायालय किसी गवाह जिसकी पूर्व में ही गवाही हो चुकी है, उसे फिर से बुलाने या सुनने के लिए या पूर्व में की गई कार्रवाई को फिर से प्रारंभ करने के लिए बाध्य नहीं हो। जिस चरण तक सुनवाई हो चुकी है वहां से सुनवाई आगे जारी रखा जा सकेगा, तब सुनवाई पूरी होने पर निर्णय सुनाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, रांची में मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गई हड़ताल पर। गुरुवार को प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मानदेय नहीं तो काम नहीं का नारा लगाते हुए हड़ताल पर चली गई है, जिसको लेकर पूर्व प्रखंड के CDPO कार्यालय में ज्ञापन भी दिया गया है। इस संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि वर्ष 2015 से 2021 तक का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी माह से अब तक मानदेय भी नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष का 10 माह का मानदेय भी बाकी है। एक सूत्री मांग यह है कि हमारा बकाया मानदेय और पोषाहार राशि का एक मुश्त भुगतान जल्द किया जाए, साथ ही हर महीने मानदेय का भुगतान नियमित रूप से किया जाए। सेविकाओं का कहना है कि इस साल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए 2 माह में नियमावली तैयार की जाएगी और मानदेय राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मिलकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू, जिलों से शिक्षा विभाग ने मांगा प्रस्ताव। प्राथमिक शिक्षक के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोपो ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव मांगा है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर पिछले दिनों ही वर्ष 2019 में लागू की गई स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसकी जानकारी देते हुए उक्त प्रस्ताव मांगा है। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पति पत्नी के आधार पर, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों तथा महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों का प्राथमिकता के आधार पर होगा। इससे उनका गृह जिला में भी पदस्थापन हो सकेगा। स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर पर लिए जाएंगे। अगली खबर, टेक्निकल ग्रेजुएट्स नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 594 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 13 जुलाई की मध्य रात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 16 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी का बड़ा फैसला, नर्स की नौकरी के लिए 19 जून तक करें आवेदन, 370 पदों पर होगी बहाली। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में ए ग्रेड नर्स के 370 पदों पर नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर सके हैं, उन्हें इसके लिए एक अवसर और प्राप्त हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति को लेकर परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ऑनलाइन आवेदन की तिथि 11 जून को खत्म हो गए थे। अगली खबर, उप समाहर्ता पद पर नियुक्ति को लेकर शैक्षणिक पत्रों की जांच 21 जून को। झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता पद पर नियुक्ति को लेकर अनुशंसित उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 21 जून से होगी। झारखंड मंत्रालय के दूसरे तल्ले के सभागार में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में चयनित 44 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, आवासीय, जाति तथा अन्य मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। 21 जून को पहली पाली में क्रम संख्या 1 से 24 तक के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। वहीं दूसरी पाली में बाकी बचे उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में बहस पूरी, झारखंड हाईकोर्ट 29 जून को सुनाएगा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सहायक अभियंता नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 29 जून को फैसला सुनाएगी। इस संबंध में रविशंकर सिंह और हंसराज उरांव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से सुभाषीष रसिक सोरेन और अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थियों ने भी आवेदन दिया था, चयनित भी हुए थे, लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है। नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार न्यूनतम 2.5 गुना चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना अनिवार्य है, लेकिन जेपीएससी ने मात्र 1.8 गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया है। इधर अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा की एनआईए से हो जांच, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, शुक्रवार को होगी सुनवाई। 10 जून को रांची में हुई हिंसा मामले की 17 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने की तारीख तय कर दी है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सूर्यनारायण प्रसाद की कोर्ट में होगी। अगली खबर, रांची के युवाओं से अलकायदा में शामिल होने की अपील, जिहाद के नाम पर भड़काने की कोशिश। 10 जून को हुए उपद्रव के बाद राजधानी रांची के युवाओं को पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। रांची पुलिस को कुछ ऐसे इंस्टाग्राम चैट हाथ लगे हैं जिनमें रांची पुलिस से बदला लेने के लिए अलकायदा में जुड़ जाओ
जिहाद के लिए तैयार हो जैसे आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे सोशल ग्रुप भी बनाए गए हैं जिनमें लगातार युवाओं को बरगलाया जा रहा है। इन ग्रुप के माध्यम से रांची के युवाओं को यह कहकर भड़काया जा रहा है कि 10 जून को पुलिस से बदला लेने के लिए अलकायदा ज्वाइन करें। मिली जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें पहला अलकायदा, दूसरा जिहाद, तीसरा माफिया 786 और चौथा वासेपुर गैंग है। अगली खबर प्रशासन और होगी जुम्मे की नमाज, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबर नहीं फैलाने की अपील। रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज सड़क पर अदा करने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने सभी मस्जिदों के इमाम व कमेटी के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी हाल में मस्जिद के बाहर नमाज अदा नहीं करें। मस्जिद के भीतर जितनी जगह है उतने ही में ही नमाज पढ़ी जाए। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क पर नमाज अदा होने से मस्जिदों की बाहर भीड़ जमा होगी, जबकि शहर में धारा 144 लगा हुआ है। सड़क पर भीड़ जमा होने से धारा 144 को उल्लंघन भी होगा, इसलिए नमाज मस्जिदों में ही अदा की जाए ताकि किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, ट्रेनें जलाई, पटरियां उखाड़ी, भाजपा दफ्तर फूंका। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में स्थिति हिंसक हो गई है। बिहार में केंद्र सरकार के सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और पथराव किया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रेलवे पटरियों पर धरना देने वाले युवाओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं नवादा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुणा देवी की एक अदालत जा रही थी, तभी उनके वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें विधायक सहित 5 लोग घायल हो गए। अरुणा ने कहा कि प्रदर्शनकारी मेरी गाड़ी पर लगे पार्टी के झंडे को देखकर भड़क गए, उन्होंने झंडे को भी निकाल दिया। मेरे चालक, 2 सुरक्षा कर्मी और निजी स्टाफ के कई सदस्यों को भी चोटें आई हैं।